हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाई वी एस गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 8 क्लास का मैथ का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 8 क्लास का मैथ का क्वेश्चन पेपर हुआ था, अर्थात एग्ज़ाम हुआ था। उसी का मैंने सोल्व बनाया हूँ। 3-4 पार्ट, 4 पार्टों में हम लोग इसका सोल्व बनाया हूँ। जैसा कि आप नहीं अगर देखे होंगे तो मेरे पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक बनाया हूँ, जबकि पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 से 13 तक बनाया हूँ, और पार्ट 3 में आपका क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक बनाया हूँ, जबकि पार्ट 4 में आपके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन को बनाया हूँ, जिसमें से आप लोग के लिए लॉन्ग तथा शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपको 4 अंक और 5 अंक के मार्क्स का है। आपका यह क्वेश्चन 19 से लेकर 24 तक का है। तो अगर आप बना लिए होंगे तो आप इसमें मिला सकते हैं, अगर नहीं बनाए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही बेहद आसान तरीके से बताने वाला हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। ये देखिए, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 19 से लेकर 22 तक के में से किन्हीं 2 प्रश्नों को आपको हल करना है, अर्थात यह 4-4 नंबर के रहेंगे, अर्थात 4 दूना के 8 नंबर इससे प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है ABCD एक वर्ग है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, वर्ग अर्थात चलिए यहाँ पर हमको कह रहा है वर्ग। तो वर्ग हम लोग जानते हैं, वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग जिसका सभी भुजा बराबर हो उसी को वर्ग कहते हैं। अगर जिसका सभी भुजा बराबर होता है तो उसका विकर्ण भी बराबर होते हैं, क्योंकि एक वर्ग में 2 विकर्ण और 4 भुजा होते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर विकर्ण बराबर होते हैं, इसलिए ए विकर्ण के बराबर ए होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, x के मान के लिए 2x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। यहाँ 2x इक्वल टू हो जाएगा, इसको जाति को लाएंगे तो यहाँ x हमारा प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 1 माइनस 3। इसके बाद यहाँ पर कर देंगे 2x में से x जाएगा तो x बचेगा, और 1 में से -3 घटेगा तो -2 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -2 आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दे दिया है। यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस होना चाहिए था। तो चलिए हम लोग माइनस पर भी बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ देख लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1। तो 2x इक्वल टू इधर प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, और 1 यहाँ देखिए माइनस में है तो उधर चल जाएगा तो प्लस 3। तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। इसलिए इसका x का मान 4 हो जाएगा। अगर वहाँ पर प्लस दिया हुआ रहेगा तो x का मान -2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। चलिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन है, आप लोग
यहाँ देख लीजिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है तो हम जानते हैं कि बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ मान लेते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग 95 डिग्री रख दिए, यहाँ पर 130 डिग्री रख दिए, और एक को नहीं दिया हो जिसको x मान लेते हैं बराबर 360 डिग्री। अर्थात ये सब को हम लोग जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 और 3 12 हो जाएगा, और यहाँ पर इतना हो जाएगा, अर्थात 225 प्लस x इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू 360 में से हम लोग 225 माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए 5 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, अर्थात 135 डिग्री x का मान आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, आंकड़ा क्या है, उदाहरण के साथ लिखिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आंकड़ा के बारे में जानते हैं, आखिर आंकड़ा किसे कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्र किए गए तथ्यों एवं अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो उसे आंकड़ा कहते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में डाटा कहते हैं। इसे मापे जाते हैं, एकत्र किए जाते हैं और रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। जैसे 8वीं क्लास की मॉनिटर वर्ग शिक्षक ने उसे कक्षा के प्रत्येक बच्चों की लंबाई वजन की सूची बनाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों से मिलान चिन्ह की सहायता से एक बराबरता बटन सारणी तैयार कीजिए। यहाँ पर आपको आंकड़ा दिया हुआ है, आपको इसी के माध्यम से आपको बराबरता सारणी बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। इस तरह से आप बराबरता बटन सारणी तैयार कर सकते हैं। एक तरफ हम लोग अंक देखेंगे कि कितना अंक दिया है, कितना नंबर है, अधिकतम से निम्नतम अंक को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें कि 54 दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, 82 दिया है और 85 दिया हुआ है। इसके बाद बराबरता, तो बराबरता अर्थात जो संख्या बार बार आता है उसी को हम लोग बराबरता कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कि 54 5 बार आया है, 55 6 बार आया है, 82 6 बार आया है और 85 8 बार आया है। इस तरह से टोटल बराबरता की कुल संख्या हो जाएगा 25। इसके बाद हम लोग मिलान चिन्ह बनाते हैं। तो मिलान चिन्ह बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 अंक लिखते हैं, अर्थात 1 2 3 5वां लाइन को काट देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान चिन्ह के लिए 1 2 3 4 5वां लाइन से काट देंगे और एक 6। उसी तरह से 1 2 3 4 5वां लाइन काट देते हैं तो एक ग्रुप बन जाएगा, अर्थात 5 हो गया, एक 6। उसी तरह से 1 2 3 4 5वां में काट देंगे 5 और एक 6 7 8। इस तरह से हम लोग मिलान चिन्ह बना सकते हैं। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 23 एवं 24 में से किसी एक का प्रश्न का हल करना है जो 10 अंक का होगा। तो चलिए इसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त नई संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए मानते हैं। चलिए यहाँ देखिए हम सॉल्यूशन तैयार किए हैं। यहाँ पर मान लिया पहली संख्या अर्थात इकाई अंक x, तो दूसरी संख्या या दहाई अंक 9 - x होगा। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या अर्थात 2 अंकों की संख्या मान लिए 10y + x। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा था स्थान को बदलने पर नया अंक, अर्थात स्थान बदलने पर नया अंक हो जाएगा। इकाई अंक को दहाई बना देंगे और दहाई अंक को इकाई बना देंगे, अर्थात x को
इकाई को दहाई के अंक पर रन देंगे और दहाई को इकाई अंक के स्थान पर ले जाएंगे, अर्थात 10x प्लस वाई हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न से देखते हैं। तो प्रश्न से कह रहा है, आपका प्रश्न से कह रहा है कि जो संख्या दिया हुआ है, अर्थात जो संख्या होगा उसी से, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जो संख्या आपका दिया है उस नए संख्या से आपका 27 अधिक है, अर्थात जिसमें अधिक कहता है उसी में हम लोग प्लस कर देते हैं, अर्थात 10y प्लस x प्लस 27 इक्वल टू 10x प्लस y हो जाएगा। यहाँ देखिए y का मान हम लोग अभी वहाँ पर माने थे, तो y के मान यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस x, अर्थात y हमारा दहाई अंक है, अर्थात यहाँ पर हम y का मान बैठा देंगे 9 माइनस x। साथ ही यहाँ पर x का मान तो x से रहेगा, यहाँ पर भी y है, इसीलिए y का स्थान पर हम लोग 9 माइनस x यहाँ पर बैठा दिए। देखिए यहाँ पर इसके बाद हम लोग को मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ देखिए मल्टीपल करने पर यह 90 हो जाएगा। इसके बाद 10x हो जाएगा प्लस x प्लस 27। इधर भी देखिए तो यहाँ पर 10x था तो x घट गया तो 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि 10x में से x घट जाएगा तो 90 माइनस 9x प्लस 27 इक्वल टू 9x प्लस 9। यहाँ पर देखिए माइनस से 9x है, उधर प्लस है तो प्लस रहता है, तो इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर माइनस 9x माइनस 9x इक्वल टू 9 माइनस 90 माइनस 27। तो इसको माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा, अर्थात इसको जोड़ देंगे तो माइनस 18x इक्वल टू क्रॉस माइनस प्लस करने के बाद 100 माइनस 108 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, अर्थात x बराबर हो जाएगा 108 बटा 18। कट करने पर हमारा 6 आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। तो 6 आंसर आने के बाद अतः जो पहली संख्या हम माने थे वहाँ पर लिखेंगे, अतः पहली संख्या या इकाई अंक x बराबर 6 हो जाएगा, तथा दूसरी संख्या दहाई बराबर 9 माइनस x है, अर्थात 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो जो संख्या हम माने थे वह संख्या हमारा कितना था 10y प्लस x, अर्थात 10, अभी हम ये y का मान निकाले तो 3 प्लस x का मान 6 था, तो 10 इंटू 3 सर 30 हो जाएगा और प्लस 6 जोड़ देंगे तो राइट आंसर 36 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग राइट आंसर इसका 36 कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा 24 है। 200 महिलाओं के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि उनमें से 82 कॉफ़ी पसंद करते हैं जबकि 108 नापसंद करते हैं। इन महिलाओं से यादृच्छिक एक को चुना गया, क्या प्रायिकता है कि चुनी गई महिला कॉफ़ी पसंद नहीं करती? अर्थात यहाँ पर कुल प्रेक्षणों का योगफल दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। कुल प्रेक्षणों का योगफल है, कुल प्रेक्षणों का योगफल है 200, जिनमें से कॉफ़ी पसंद है, कॉफ़ी पसंद की संख्या हो गया 82, जबकि कॉफ़ी नहीं पसंद की संख्या, कॉफ़ी न पसंद की संख्या यहाँ 118 है। तो हमें जो कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं उसका प्रायिकता निकालना है। तो कॉफ़ी न पसंद करने वाले की प्रायिकता बराबर हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा घटित परिणामों की संख्या, अर्थात 118 बटा कुल परिणामों की संख्या, अर्थात घटित परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। अर्थात हम लोग यहाँ इसको आधा करेंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 59, इसको आधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 और इसको हम दे देंगे तो 0.959, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कॉफ़ी न पसंद करने वाले की प्रायिकता कितना हो जाएगा 0.59, जबकि कॉफ़ी पसंद करने की प्रायिकता कितना हो जाएगा तो
1 इस तरह से हम लोग निकाल देंगे। और हाँ, प्रायिकता का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर 0.59 होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी तरह से मैं आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा वीडियो और बहुत ही आसान मेथड से बताते हुए आप लोग को बहुत आसान सरल माध्यम से समझाने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।